बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता लगी हाथ, साइको रेपिस्ट हुआ गिरफ्तार, मासूम बच्चियों को बनाता था हवस का शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक खबर बहराइच जनपद के सुजौली थाना क्षेत्र की है, जहां पर पहली घटना 3 जून को हुई। बच्ची रात को सोते समय घर से हुई थी गायब। परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने तलाश शुरू की। बच्ची अपने घर से जंगल में सुनसान इलाके में ही मिली। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अभी पहले केस की गुत्थी सुलझ ही नहीं थी कि सुजौली थाना क्षेत्र की दूसरे गांव में 25 जून को दूसरी घटना हो गई। यहाँ भी रात को 6 साल की बच्ची झोपड़ी नुमा घर में अपनी मां के साथ सो रही थी। सुबह परिजन उठी तो बच्ची नहीं मिली। सूचना मिलते ही पुलिस उसकी तलाश शुरू कर दी। अगले दिन सुबह बच्ची गांव से 1 किमी दूर जंगल में बरामद हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी 5 से 7 साल की बच्चे को अपना शिकार बनाता, रात में सोते समय उन्हें घर से उठाता और घर से दूर जंगल में ले जाकर रेप करता, फिर बदहवस हालत में छोड़कर फरार हो जाता। इनमें से एक बच्ची का इलाज लखनऊ में चल रहा है। सभी मामले 10 किलोमीटर के एरिया के हैं और उनका पैटर्न भी एक जैसा था। इसलिए पुलिस ने चारों पीड़ित बच्चियों को थाने बुलाया। उनके बयान के आधार पर आरोपी का हुलिया स्केच तैयार कराया। पुलिस अधीक्षक ने मोतीपुर क्षेत्र के अधिकारी हर्षित तिवारी नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया। पुलिस ने रविवार शाम को आरोपी को सुजौली थाना क्षेत्र के बाजपुर बनकटी गाँव के पास से पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 5 से 7 की बच्चियों को शिकार करता था, जिसकी वजह से वो बच्चियां किसी से बताएं नहीं, कहीं जिक्र न करें और इसका कहीं नाम बदनाम न हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने पुलिस टीम ने पूरा परिश्रम करके इसको गिरफ्तार किया और विवेचनाएं चल रही हैं। 4 मुकदमे जो पंजीकृत किए गए हैं, सभी में इसके माध्यम से घटनास्थल से साक्ष्य प्राप्त हुए, इसके कपड़े प्राप्त हुए, लड़कियों के कपड़े प्राप्त हुए। जिस साइकिल पे ले जाता था वो साइकिल प्राप्त की गई, जिसकी समस्त जो है पहचान स्थापित हो चुकी है। शीघ्र विवेचना पूरा करके इसके दंड न्यायालय के माध्यम से इसको कठोर दंड दिलाया जाए। थाना क्षेत्र सुजौली में 25 जून से सूचना प्राप्त हो रही थी कि 5 से 7 साल की बच्चियों का रात में 3 से 4 बजे करीब सोते हुए कोई उठा ले जाता है और दिन में जब सक्रियता बढ़ती है, पुलिस सक्रिय होती है, तब लड़कियां शाम तक बरामद हो जाती थी। इस तरह से कुल 4 घटनाओं का बात पता चली थी, जिसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए थे और 5 टीमें जनपद में पुलिस द्वारा लगाई गई थी। बच्चियों के बयान से पता चला कि इसके हाथ में टैटू है, सर बाल इसका छोटा छोटा है, 25 से 30-32 साल की इसकी अवस्था है, शराब पीता है और बाद में अपने हरकत के बाद फिर बच्चियों के साथ टॉफी खिलाता है, कुछ खिलाता है। एक बच्ची ने बताया कि कपड़ा खरीदता है, एक बच्ची ने बताया टी-शर्ट पहनता है। तो इस आधार पर, लक्षणों के आधार पर हम लोग लगातार इसके पीछे लगे हुए थे। 5 टीमें लगी हुई थी। स्थानीय स्तर पर क्षेत्राधिकारी मिहीपुरवा श्रीमती हंसिता तिवारी, श्री डीपी तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लगातार वहां कैंप कर रहे थे। मेरे द्वारा स्वयं भी प्रत्येक रात को लगातार दबिशें दी जा रही थी। उसी में मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि सुलिया का एक लड़का अविनाश पांडे है, जो सुजौली का ही रहने वाला है। उसके पीछे टीमें लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करते ही जो हुलिया बताई जा रहे उसके आधार पर उसके शरीर पे समस्त लक्षण पाए गए। टैटू पाया गया और छोटे छोटे बाल पाए गए। बच्ची ने बताया था कि 2 मोबाइल रखता है, उस मोबाइल में उसको पोर्न दिखाया था। जैसे मोबाइल खोला गया, समस्त लक्षण उन मोबाइलों से पाए गए। उन बच्चियों की नग्न तस्वीरें पाई गई। इसके आधार पर पुलिस ने कठोरतापूर्वक से पूछताछ किया तो इसने इस समस्त घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। उसी में मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि सुलिया का एक लड़का अविनाश पांडे है, जो सुजौली का ही रहने वाला है। उसके पीछे टीमें लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करते ही जो हुलिया बताई जा रहे उसके आधार पर उसके शरीर पे समस्त लक्षण पाए गए। टैटू पाया गया और छोटे छोटे बाल पाए गए। बच्ची ने बताया था कि 2 मोबाइल रखता है, उस मोबाइल में उसको पोर्न दिखाया था। जैसे मोबाइल खोला गया, समस्त लक्षण उन मोबाइलों से पाए गए।
उन बच्चियों की नग्न तस्वीरें पाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कठोरतापूर्वक से पूछताछ किया तो इसने समस्त घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। ये निश्चित तौर से इसकी जो गतिविधि थी वो एक सामान्य इंसान की गतिविधि नहीं थी। इसके दिमाग पर सेक्सुअलिटी का भूत जानवर की तरह सवार था और ये जानबूझ करके 5 से 7 की बच्चियों को शिकार करता था, जिसकी वजह से वो बच्चियां किसी से बताएं नहीं, कहीं जिक्र न करें और इसका कहीं नाम बदनाम न हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने पुलिस टीम ने पूरा परिश्रम करके इसको गिरफ्तार किया और विवेचनाएं चल रही हैं। 4 मुकदमे जो पंजीकृत किए गए हैं, सभी में इसके माध्यम से घटनास्थल से साक्ष्य प्राप्त हुए, इसके कपड़े प्राप्त हुए, लड़कियों के कपड़े प्राप्त हुए, जिस साइकिल पे ले जाता था वो साइकिल प्राप्त की गई, जिसकी समस्त जो है पहचान स्थापित हो चुकी है। शीघ्र विवेचना पूरा करके इसके दंड न्यायालय के माध्यम से इसको कठोर दंड दिलाया जाएगा।